हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग कक्षा 10 का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। और अगला टॉपिक है रेस्पायरेशन, ह्यूमन रेस्पायरेशन। ह्यूमन रेस्पायरेशन, हिंदी में हम लोग इसे मानव श्वसन कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यूज रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि बाह्य श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, ऊतकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन कितने चरणों में पूरा होता है, कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। कल हम लोगों ने एटीपी का फॉर्मेशन भी देख लिया था कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। याद रखिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। कक्षा 10 के लिए खास कर बता दूं, ह्यूमन रेस्पिरेशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन देखना है हमको। ह्यूमन रेस्पिरेशन मानव श्वसन, ठीक है, मानव श्वसन को पढ़ने के लिए, इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो मानव श्वसनांगों का, मानव के अंदर पाए जाने वाले श्वसन अंगों का अध्ययन होना या फिर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव श्वसनांग क्या होते हैं, ह्यूमन रेस्पायरेटरी आर्गन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मानव श्वसन अंग। तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी आर्गन, ह्यूमन रेस्पायरेटरी आर्गन बोलेंगे इन्हें। ठीक है, अब जो मुख्य श्वसनांग हैं हमारी बॉडी में, जो मुख्य श्वसन अंग हैं वो हैं एक जोड़ी फेफड़े। ठीक है, एक जोड़ी फेफड़े जिन्हें हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं। एक जोड़ी फुफ्फुस या फिर एक जोड़ी फेफड़े भी कहते हैं, ये मुख्य श्वसनांग हैं। ठीक है, प्राइमरी रेस्पायरेटरी आर्गन, इन्हें हम लोग मुख्य श्वसन अंग कहेंगे। अब इसके बाद बहुत सारे सहायक श्वसनांग भी हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सहायक श्वसनांग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऐसे आर्गन हैं जो फेफड़ों में वायु आने और जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब सहायक श्वसनांग और जो मुख्य श्वसनांग हैं, दो टाइप में हम लोग इनको बांट सकते हैं। फाइनली क्या क्या आता है मानव श्वसनांग में, देखें एक तरफ से। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी आर्गन। एक होगा लोअर रेस्पिरेटरी आर्गन, लोअर रेस्पिरेटरी आर्गन। ठीक है, अपर मतलब ऊपर साइड में, लोअर मतलब नीचे साइड में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो भी रेस्पिरेटरी आर्गन है, जो भी श्वसन अंग हैं वो कहाँ होंगे, याद रखिएगा, वो सब थोरेसिक कैविटी में और थोरेसिक कैविटी के ऊपर होंगे। ठीक है, वक्ष गुहा में होंगे, वक्ष गुहा और इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जो श्वसन अंग हैं वो या तो वक्ष गुहा में होंगे, थोरेसिक कैविटी में होंगे, या फिर इसके ऊपर होंगे, इसके नीचे कोई आर्गन नहीं होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब मैंने बताया कि थोरेसिक कैविटी के जो ऊपर होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी आर्गन, जो थोरेसिक कैविटी में होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी आर्गन। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखें अपर रेस्पिरेटरी आर्गन में क्या क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी आर्गन में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले तो नोज़। ठीक है, एक नोज़ होगा, यहाँ पे लिखते हैं सबसे नंबर 1 पर नोज़, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग नासा। ठीक है, अब नासा के बारे में हमको आगे पढ़ना है, अभी हम लोग सिर्फ नाम जान रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका जहाँ पे नासा मार्ग खुलेगा जा करके, उसे हम लोग बोलेंगे फायरिंग्स, हिंदी में बोलेंगे ग्रसनी।
ठीक है। अब जो फेरिंग्स जहाँ पे खुलेगा तीसरे नंबर पे वो आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, हिंदी में बोलते हैं इसे कंठ, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ तक नोज फेरिंग्स लैरिंग्स, नोज फेरिंग्स लैरिंग्स, यहाँ तक आता है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब ये क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से गर्दन से ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, लैरिंग्स फेरिंग्स नोज। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने जाना कि अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में नोज फेरिंग्स लैरिंग्स आता है, नासा ग्रसनिक कंठ साउंड बॉक्स वॉइस बॉक्स आता है। अब लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या आता है देखें। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आएगा आपका ट्रैकिया, नंबर 1 पर आएगा, नंबर 1 पर आएगा ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग श्वास नाल भी कहते हैं, श्वास नाल कहते हैं। नंबर 1 पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रैकिया आगे चल करके थोरैसिक कैविटी में चला जाएगा और ये डिवाइड होगा तो बहुत सारा बन जाएगा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी बोलेंगे उसे, ब्रोंकी या फिर ब्रोंकस भी बोलते हैं इसे, और इसे हिंदी में कहते हैं श्वसनिका। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुख्य श्वसनांग, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। ठीक है, लंग्स, क्योंकि इनकी संख्या 2 होती है, हिंदी में इसे या फिर फेफड़े, ठीक है, या फिर इसे हम लोग फुफ्फुस कहते हैं। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कक्षा 10 के हिसाब से। ठीक है, मैंने इतना रख रखा है, इसके बारे में जब अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट एक बार फिर से देखिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन आते हैं वो सब वक्ष गुहा में होंगे या फिर इसके ऊपर होंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गर्दन से ऊपर के ऑर्गन है ये, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब गर्दन से नीचे की ऑर्गन है। इसमें आता है नोज फेरिंग्स लैरिंग्स और इसमें आता है ट्रैकिया ब्रोंकी लंग्स। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा सिस्टम है। अब एक बार फटाफट रफ डायग्राम देखिए, जिससे आपको सारे के सारे ऑर्गन का लोकेशन पता चल जाएगा कि कौन सा अंग कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा अंग कहाँ पर है ये सब आपको पता चल जाएगा अगर रफ डायग्राम देखें फटाफट। इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना लिया मैंने थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें, ये रहा आपका नोज़, इसके बाद ये रहा आपका बक्कल कैविटी। ये नोज़ जा कर के पीछे की ओर खुलेगा, यहाँ पे जा कर के एक नई नली आएगी, यहाँ पर एक विशेष स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर का डायग्राम हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा एक नली, आगे चल कर के डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, इस तरीके से थोरैसिक कैविटी में पहुँच जाएगा ये जगह। फिर उसके बाद यहाँ पर होगा एक विशेष आर्गन। ये रफ डायग्राम है, फेयर डायग्राम आप लोग स्वयं यहाँ आकर बनाएंगे। इस तरीके से ये रहा आपका डायाफ्राम। ठीक है, ये रफ डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। क्या क्या इसमें नाम है सब लोग ध्यान से देखें। यहाँ पर ये है आपका नोज़, जैसे कि मैंने बताया इसको अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे। ये रहा आपका नेजल पैसेज, जिसको हिंदी में नासा मार्ग बोलेंगे। यहाँ पर है फेरिंग्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है लैरिंग्स, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रैकिया, दिखाई दे रहा सबको, ट्रैकिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रोंकी, ब्रोंकी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, ये रहा लंग्स। ठीक है, अब ये जो लंग्स है वो इस तरीके से ओपनली नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके चारों तरफ पसलियों का बना हुआ एक क्रेच पाया जाता है, वक्षीय कटघरा पाया जाता है, जिसमें ये सारे के सारे लंग्स जो है वो सुरक्षित पाए जाते हैं। यहाँ पर एक मसल्स का बना हुआ आर्गन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे डायाफ्राम।
डायाफ्राम। ठीक है, ये डायाफ्राम क्या करेगा, ये डायाफ्राम लंग्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज एक चार्ट देखा है जो कि बता रहा है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से देखेंगे सारे ऑर्गन को एक एक करके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन आ रहे हैं एक एक करके सबका हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को समझेंगे। फिलहाल जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तब तक हमको इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। जो चीज़ समझ में ना आए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी नहीं समझ में आ रही, वॉइस सही नहीं है आपका, तो जो भी प्रॉब्लम है आप लोग व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आगे देख लूँगा आपका जो भी है। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।